कन्या राशि वालों, एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब होगा असली तांडव। तारीख नोट करके रख लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं, विर्गो साइन के, तो फिर आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:35 पर अपनी वर्तमान राशि यानी कि आपकी ही राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने नवंबर महीने की 16 तारीख तक अर्थात 16 नवंबर तक इसी नीच राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए क्या प्रभाव लेकर के आए हैं। सूर्य की इस गोचर प्रभाव से कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में अंतिम तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो जीवन ऊर्जा के मुख्य कारक ग्रह हैं, लेकिन जीवन ऊर्जा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, शासन प्रशासन और पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। जब किसी की जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर उस जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित होने लगते हैं, तो फिर जातक को जीवन काल में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। शासन प्रशासन से नुकसान, पिता के साथ तालमेल में कमी, आरोग्यता की कमी, नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित तकलीफ सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर होकर दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो सूर्य हर 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यानी कि हर महीने, लेकिन जब किसी विशेष राशि में इनका गोचर होता है तो फिर उस गोचर प्रभाव को समझना बेहद ज़्यादा आवश्यक होता है। और इस बार आने वाले 16 नवंबर तक, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक अपनी नीच राशि तुला राशि में रहेंगे। तो ऐसे में इनके प्रभाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कहाँ पर हो रहा है, तो आपकी राशि से दूसरे स्थान में हो रहा है और सूर्य आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं। फलतः इस गोचर काल के दरमियान कुछ मामलों में सावधानी तो कुछ मामलों में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो यह गोचर नेगेटिव रूप से आपके व्यय को बढ़ा देगा। जी हाँ, इस समयावधि में आपको अपने खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह समय आपके आर्थिक स्थिति को डगमगा सकता है। और वह सभी जातक जो किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हुए हैं, उनको भी इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी पॉजिटिव तरीके से सूर्य विदेश ले जाने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होंगे, अर्थात वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, नौकरी धंधा या फिर घूमने फिरने के लिए, उन लोगों को सूर्य की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही साथ निवेश के दृष्टिकोण से भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। वैसे तो आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, आप अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित करेंगे और जो लोग बोलने का कार्य करते हैं, अर्थात जिनका काम ही है बोलना, उनके लिए तो कहना ही नहीं। लेकिन हाँ, वाणी में कुछ कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है और यह कड़वाहट आपके कुटुंब परिवार के मध्य आपके तालमेल में कमी लाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके अपने कुटुंब परिवार के मध्य हर प्रकार से व्यवहार में शालीनता बरतनी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी इस गोचर काल के दरमियान सूर्य आपको पैतृक संपत्ति का लाभ प्रदान करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ मिलने की
प्रबल संभावना बनी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुटुंब परिवार के मध्य भी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में और बेहतर होने वाला है। यह समय आपको आकस्मिक रूप से धन प्रदायक साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर जा रही है, जो आपके जीवन में आकस्मिक घटनाओं को बताता है। फलतः सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान कई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है जो आकस्मिक रूप से आपको सरप्राइज प्रदान करेंगी, जैसे कि आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाना, या फिर किसी कार्य में एकाएक सफलता की प्राप्ति हो जाना, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति का होना, जिससे आपके मन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता देखने को मिलेगी। यानी कि कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटित होगी आकस्मिक रूप से सरप्राइज के तौर पर, जो आपके मन को प्रसन्न कर देगा। बाकी वह सभी जातक जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, उनके लिए भी सूर्य की उच्च दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं होगी। इसके अलावा सूर्य अपने इस गोचर काल के दरमियान आपको आध्यात्मिकता के क्षेत्र में धर्म, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप, यज्ञ इत्यादि के क्षेत्र में रुचि दिलाने का कार्य करेंगे। और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य भी अगर आप करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो देखिए, सूर्य आपके 6ठ भाव और आपके कर्म भाव से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। फलतः इस गोचर काल के दरमियान आपको जहाँ कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं यह समय आपके पुराने कर्जों को भी दूर करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। और वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में इस गोचर काल के दरमियान मजबूत होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह सभी जातक जो लंबे समय से जॉब की तलाश कर रहे हैं, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनकी तलाश भी इस गोचर काल के दरमियान सूर्य पूरी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की वृद्धि भी काफ़ी हद तक होने वाली है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों का ध्यान भी पढ़ाई लिखाई में विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। प्रेम जीवन में एक अलग प्रकार का निखार आएगा और लाइफ पार्टनर के साथ भी काफ़ी हद तक, वैसे तो शुरुआत में थोड़ी झिकझिकबाजी, छोटी मोटी वैचारिक मतभेद हो जाएगी, लेकिन समय जैसे जैसे गुजरेगा वैसे वैसे आपसी तालमेल बेहतर होता चला जाएगा। जी हाँ, और आपकी स्वयं की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का आपके गोचर कुंडली के दूसरे स्थान में गोचर करना लगभग 72% पॉजिटिव, तो वहीं 27% आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य की आराधना कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और विशेष एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।